तकरीबन 3 दिन हो गए, मोटरसाइकिल भाई थोड़े आगे चले जाओ। 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, डबल फेस आ जाए। ये वापटा की नाअहली की वजह से ये होता है। मेरे घर का एक यूपीएस सड़ गया, एक मेरी बैटरी सड़ गई 230 प्लेट की, वो फट गई ये करंट डबल फेस की वजह से। 3 मेरे पंखे सड़ गए हैं। रात को मेरे गेट में करंट आ गया। अगर कोई फौत हो जाए उसका कौन जिम्मेदार है? वापटा वाले वो हमें नुकसान पूरा करके देंगे? लोगों के घरों में 4 पहियों में करंट आ जाए, ये किसकी नाअहली है? वापटा वालों की नाअहली है। तार जब टूट जाती है उधर एक टोटा जॉइंट लगा के चले जाओ, हालांकि 2-3 फुट का टोटा लगाएंगे तो कवर होगा ना। वो एक 3 इंच का 4 इंच का टोटा लगाते हैं, उसके साथ कवर। तार टूट गई थी तो 3 इंच का टोटा लगाया, तो सामने नजर आ रहा है। 3 इंच का सिंगल टोटा लगा के उसको रोल करके जोड़ लगा के चले गए, वो दोबारा टूटी है, डबल फेस हो गया, लोगों के घरों में करंट आ गया। मेरे खुद घर में करंट आया, गेट में करंट आ गया। अगर कोई उसको हाथ लगाता है, किसी की डेथ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? एसडीओ साहब बैठे हैं एसी वाले कमरे में, आपकी बात सुन रहे हैं, बताएं उन्हें कौन जिम्मेवार है कि डबल फेस हो रहा है। उसके अलावा जो नुकसान हो रहा है आबादी का, 3 दिन 4 दिन हो गए, लाइट ही नहीं आ रही। 5 से 6 साल हो गए हैं जब से ये हमारे साथ नाइंसाफी से नाइंसाफी हो रही है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो भी आता है हमें लॉलीपॉप देता है और चला जाता है। हमारा कैंडिडेट कौन है जो हमारे अब्दुल अलीम खान साहब? कैंडिडेट की बात की, अब्दुल अलीम खान साहब हैं। खान आपको पता है वफाक का महकमा ये, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उनके कोऑर्डिनेटर भी कभी यहाँ पे आए हो। साहब ने मैं यही कहा था कि आपका मसला लाइट का 3 दिन में, 3 महीने में और 3 साल में। कौन से खान साहब ने कहा था? अब्दुल अलीम खान साहब कभी आपके हल्के में आए हैं? उनका कोऑर्डिनेटर आया था। कब आया था? पिछले साल। बस उसके बाद नहीं आया। उसके बाद कौन आया? कोऑर्डिनेटर कौन है उनका? उनका कोऑर्डिनेटर कौन है? मियां खालिद में हमारे पास आए थे 3 दफा पिछले साल, लेकिन अब उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि प्राचा कॉलोनी वाले उसी मसले में हल नहीं हो रहा है। यार गर्मी बड़ी है, मियां खालिद साहब कहाँ इतनी गर्मी में निकलेंगे आपके मसले सुनने के लिए? मुझे बताएं, आप फोन करें उन्हें। चलो ठीक है, नहीं आ रहे, लेकिन वो मसला तो हल करा सकते हैं ना, वो भी नहीं करा रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? हो सकता है उनकी सुनवाई ना हो, आप कह रहे मसला हल करवा दे। अगर आपने इतने मैसेज उनको किए हैं, उन्होंने बात नहीं सुनी, आपका मसला हल नहीं करवाया, तो मुमकिन है कि एसडीओ साहब उनकी बात भी ना सुनते हो। एसडीओ साहब के पास क्या लेने जाए, वो तो हमें धमकियां देते हैं। अच्छा, अगर आप इधर आके बदतमीजी करेंगे तो हम आपके पास कंप्लेन करेंगे, आपको पर्चा दे देंगे। कमाल, एसडीओ साहब जबरदस्त, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए। जो अवाम मसला लेके आए आप उनको धक्के भी दें, उन पर पर्चे भी करवाएं, यही आपकी जिम्मेदारी। चूंकि आपको ठंडा कमरा मिल चुका है, लोग जलील होते हैं तो होते रहे। 5:37 में कंप्लेन लिखाई थी, 335 नंबर कंप्लेन है। उन्होंने कहा था 8 बजे जो टीम आएगी वो आके चेक करेगी। हमारा तो किसी ने चेक भी नहीं किया। 335 नंबर कंप्लेन है, लेकिन ये 420 पे जाएगी, यानी 420 जानते हैं कंप्लेन नंबर है। हाँ। लेकिन अभी तक वो कंप्लेन चेक करनी नहीं है कि इनका मसला क्या है। तो हमें ट्रांसफार्मर लगाएगा कौन? कंप्लेन तो चेक हो नहीं सकी, तो ट्रांसफार्मर किसने लगाना है? चले, बहुत बड़ा मसला है, आवाम बहुत परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। वापडा के जनाब अफसरान लंबी तान के सोए हैं और आते हैं थके हुए, ट्रांसफार्मर लगा के चले जाते हैं।